हेलो क्लास 10, क्या हाल है भैया सबके? बढ़िया हो ना? तो जैसा कि आपको पता है, आज 20 तारीख हो चुकी है और 2 या 3 दिन बाद बस आपका मैथ्स का पेपर आपका इंतजार कर रहा है। तो मैं आज के इस लेक्चर में आपको मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये सारे चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन होंगे और ये वो क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहला जो चैप्टर हम ले रहे रिवीजन में वो ले रहे चैप्टर नंबर 1। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1। ध्यान देना क्या बोला है, दिए हुए नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना। गिवन नंबर्स को इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना। देखिए पहला नंबर 140। पहला नंबर क्या है? 140। तो सबसे पहले 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। 140 का क्या होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। आखिरी में 0 2 से डिवाइड करो। 0 2 से डिवाइड करो। 2 की टेबल में 14 7 बार 0 ऐसा का ऐसा। आखिरी में 0 2 से डिवाइड करो। जब जब आखिरी में 0 2 4 6 या 8 होता है, 0 2 4 6 या 8, तो 2 से डिवाइड होता है। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 3 बार, 1 बचा 10 5 बार, 35 35। आखिरी में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। आखिरी में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 35 जो है 5 + 3 8, 5 + 3 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये डिवाइड होगा 5 से। 5 की टेबल में 35 7 बार, 7 प्राइम नंबर, 7 7 की टेबल में 1 बार। क्या है इसके फैक्टर? 2 × 2 × 5 × 7, 2 × 2 × 5 × 7। 2 दो बार आया, 2 का स्क्वायर 5 × 7, 2 का स्क्वायर 5 × 7। अगला देखो 156। 156 आखिरी में 6 से इवन नंबर, 2 से डिवाइड कर दो। 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है 7 बार, 1 बचा 16 बार। आखिरी में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करो। 7 नहीं आता, 6 3 बार, 1 बचा 18 9 बार, 18 9 बार, 39 हो गया। आखिरी में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। आखिरी में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से करो। 3 की टेबल में 3 1 बार, 9 3 की टेबल में 3 बार। 13 प्राइम नंबर है, 13 13 की टेबल में 1 बार। क्या फैक्टर है? 2 × 2 × 3 × 13, 2 × 2 × 3 × 13। 2 दो बार, 2 का स्क्वायर × 3 × 13, 2 का स्क्वायर × 3 × 13। ठीक है, क्या करा? 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 14 7 बार, 1 बचा 16 8 बार। 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 6 3 बार, 1 बचा 18 9 बार। आखिरी में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करा। 3 की टेबल में 3 1 बार, 3 की टेबल में 9 3 बार, 13 13 की टेबल में 1 बार। अगले नंबर का 3825। 3825 अगला नंबर है 3825। आखिरी में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। आखिरी में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। चेक करेंगे 3 से। किससे चेक करेंगे? 3 से। 3 का रूल कहता है सारी डिजिट्स को प्लस करो, सारी डिजिट्स को प्लस करो। 8 और 3 12, 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 11 और 2 13, 13 5 18, 13 5 18। 3 8 2 और 5 को प्लस करने पे 18 आता है। कितना आता है? 18। प्लस करने पे 18 आया। क्या 18 3 की टेबल में आता है? 18 3 की टेबल में 6 बार, 18 3 की टेबल में 6 बार। अगर प्लस करने पे, डिजिट को प्लस करने पे ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। गिवन नंबर 3 की टेबल में आएगा। 3 की टेबल में 3 1 बार, 8 नहीं आता, 6 2 बार, 2 बचा। 22 नहीं आता, 21 7 बार, 1 बचा 15 5 बार। ठीक है, 3 की टेबल में 3 1 बार, 8 नहीं आता, 6 2 बार, 2 बचा। 22 नहीं आता, 21 7 बार, 1 बचा 15 5 बार। अब फिर से 3 से चेक करना पड़ेगा। देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 और 7 10, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 10 और 5 15, 15 3 की टेबल में आता है, ये नंबर भी 3 की टेबल में आएगा। 3 4 12, 3 4 12, 7 नहीं आता, 7 से छोटा 3 2 6, 1 बचा, 3 5 50, 3 5 फिर चेक करो। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 की टेबल में नहीं आता, 11 3 की टेबल में नहीं आता, ये नंबर भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर है 5।
3 के बाद अगला प्राइम नंबर है 5। 5 कहता है कि आखिरी में या तो 5 हो या 0, आखिरी में 5 हो या 0। 5 है 5 से डिवाइड हो जाएगा। 42 नहीं आता, 48 बार 2 बचा 25 5 बार, आखिरी में 5 है 5 से डिवाइड होगा। 5 के टेबल में 8 नहीं आता, 5 1 बार 6 7 8 3 बचा 35 7 17 प्राइम नंबर है, 17 17 के टेबल में 1 बार। थोड़ा सा फास्ट रहेगी यार क्लासेस क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम रिवीजन होगा। ठीक है, क्या आएगा 3 into 3 into 5 into 5 into 7, 3 into 3 into 5 into 5 into 17, 3 दो बार 3 का स्क्वायर, 5 दो बार 5 का स्क्वायर और साथ में 17। इन तीनों का आप कीजिए नोट, आगे बढ़िए। आगे ध्यान दीजिए, ये हो गया ये हो गया और ये हो गया। अब ये करेंगे फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? 4 5005 5005। आखिरी में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। आखिरी में 5 है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो चेक करो 3 से, 5 और 5 10, 5 और 5 10। 10 3 की टेबल में नहीं आता, ये 10 ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा सीधे 5 से। किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 की टेबल में 5 1 बार, 0 एज इट इज 0 एज इट इज, 5 की टेबल में 5 1 बार। आखिरी में 1 आ गया, ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। 5 का अगला प्राइम नंबर 7, 5 का अगला प्राइम नंबर 7, 7 से चेक करेंगे। 7 की टेबल में 10 नहीं आता, 10 से जोड़ा 7 मतलब 7, 3 बचा। 30 नहीं आता, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। 7 की टेबल में 10 नहीं आता, 7 1 जा 7, 3 बचा, 30 नहीं आता, 7 4 जा 28, 2 बचा, 7 3 जा 28। अब अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं, आप इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 बट 3 बच जाएगा, 7 2 जा 14 बट 3 बच जाएगा, ये 7 से नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर 11, अगला प्राइम नंबर 11। 11 की टेबल में 14 नहीं आता, 14 से छोटा 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 3 बचा, 11 3 जा 30, 11 3 जा 33, 13 एक प्राइम नंबर, 13 13 की टेबल में 1 बार, 13 13 की टेबल में 1 बार। इसके वेक्टर है 5 into 7 into 11 into 30, 5 into 7 into 11 into 30। नोट करें इसे, आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। देखो पहला है 26 और 91। क्या है? 26 और 91। 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ। क्या चाहिए? एलसीएम और एचसीएफ। जब भी एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या कर लो? प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 की टेबल में 2 1 बार, 6 3 बार। 13 प्राइम नंबर है, 13 13 की टेबल में 1 बार, 13 13 की टेबल में 1 बार। 91 अगला नंबर है 90, 9 और 1 10, 9 और 1 10। तो 91 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आएगा, ठीक है। 5 की टेबल में भी नहीं आ सकता, ये आएगा 7 की टेबल में। 7 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 से छोटा 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 3 जा 20, 7 3 जा 21, 13 13 की टेबल में 1 बार, 13 13 की टेबल में 1 बार। सुनना 26 का जो फैक्टर आए y 2 into 30, 2 into 30, और 91 के फैक्टर आया 7 into 30, 2 into 30 और 7 into 30। सबसे पहले लिखते हैं एचसीएफ, सबसे पहले लिखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ जो कॉमन है, जो कॉमन है, क्या कॉमन है? 30। सबसे पहले फैक्टर लिख लिया 2 into 13 और 7 into 13, 2 into 13 और 7 into 13। एचसीएफ जो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है? 30। एचसीएफ हो गया 30, एचसीएफ हो गया 30। अब लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे? एलसीएम। एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ लिखते हैं, एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ यानी 30। अब जो बच गया 2 और 7, जो बच गया 2 और 7, जो नंबर्स बच गए, तो सबसे पहले एलसीएम में लिखते हैं एचसीएफ। एलसीएम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? एचसीएफ। उसके बाद कॉमन लेने के बाद जो नंबर बच गए, फैक्टर में जो नंबर बच गए, 2 और 7, 13 2 26, 26 का इंटू 7,
6 7 का 42, 4 कैरी, 7 2 का 14 और ये हो गया 182, 180 क्या हो गया 182। अब सुनना, उसके बाद क्या करेंगे, वेरीफाई। क्या करेंगे, वेरीफाई कि आंसर सही है गलत। जब भी दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकालो, दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ, तो उसको वेरीफाई करते हैं। कैसे करते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। जब भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो उसको वेरीफाई करते हैं। क्या करते हैं, वेरीफाई। कैसे करते हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इनटू सेकंड, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इनटू सेकंड। एलसीएम है आपका 182, एचसीएफ है 30, 182 इनटू 30, 182 इनटू 30। फर्स्ट नंबर है 26, सेकंड नंबर है 91, 26 और 91, 26 और 91। अब 182 का इंटू 13 में, 182 का इंटू 13 में, 3 2 6, 8 3 24, 3 1 3, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 2 1 2, 8 1 8, 1 1 1, 6 6, 8 और 5 13, 8 और 5 13, और ये हो गया 2 3 6 3 6 2 3 6। अब इधर 26 into 91, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 6 9 जा 54, 4 5 carry, 9 2 जा 18, 18 और 5 13। रुकना, 6 1 जा 6, 2 1 जा 2, 6 9 जा 54, 5 carry, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 5, तो ये 23 होगा। सॉरी 6 4 और 2 6, 3 और 2, वही बराबर आंसर दोनों लिखा है 2 3 6। अगर ये दोनों बराबर आ गए यानी आपका आंसर सही है। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन। 26 का 2 और 2 into 13, 91 का 7 into 13। एचसीएफ जो कॉमन है, क्या कॉमन है, 13। एचसीएफ, एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ आता है, एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ और फिर जो बच गया कॉमन लेने के बाद जो नंबर बच गए 2 और 7, 13 2 26, 26 into 7 182। उसके बाद क्या करते हैं, वेरीफाई। क्या करते हैं, वेरीफाई। एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इनटू सेकंड, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट इनटू सेकंड। एलसीएम 182, एचसीएफ 30, 182 इनटू 30। फर्स्ट नंबर 26, सेकंड नंबर 91, 2 3 6 बराबर 2 3 6। अगर बराबर आ गया तो आपका आंसर सही है, बराबर नहीं आया तो आपका आंसर गलत है। नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। 51092, 51092, आखिरी में 0 है, 2 से डिवाइड होगा। 5 नहीं आता, 4 2 बार 1 बचा, 11 नहीं आता, 10 5 बार 1 बचा, 10 5। ठीक है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 2 बार 1 बचा, 11 नहीं आता, 10 5 बार 1 बचा, 10 5 बार। आखिरी में 5 है, ऑड नंबर, आखिरी में ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से चेक करेंगे। 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 2 12। 3 के लिए तो बस प्लस कर लो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 12 3 के टेबल में आता है, 12 3 के टेबल में आता है 4 बार, तो ये 3 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 3 से। 25 नहीं आता, 24 आता है 7, 24 आता है 8 बार में, 1 बचा। 15 5 बार में, 15 5 बार में। 8 और 5, 8 और 5 13। 85 नहीं आता, 85 3 सॉरी 8 और 5 13, 13 यानी 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो 85 भी नहीं आएगा। आखिरी में 5 है, 5 से डिवाइड करेंगे। 8 नहीं आता, 5 1 जा 5, 3 बचा, 35 17 प्राइम नंबर, 17 17 के टेबल में 1 बार, 17 17 के टेबल में 1 बार। 92 आखिरी में इवन नंबर है, 2 से 9 नहीं आता, 8 4 बार 1 बचा, 12 6 इवन है, 2 से करो, 4 2 बार 6 3 बार। 23 प्राइम नंबर है, 23 23 के टेबल में 1 बार, 23 23 के टेबल में 1 बार। अब सुनना, 510 का फैक्टर है 2 into 3 into 5 into 7, 2 into 3 into 5 into 7, और 92 का है 2 into 2 into 20
इंटू 20। सबसे पहले HCF क्या क्या कॉमन है, एक 2 कॉमन है, क्या कॉमन है, 2, क्या कॉमन है 2, तो HCF हो गया 2, HCF हो गया 2। अब LCM की बात आएगी, HCF हो गया 2, अब बात आएगी LCM की। किसकी बात आएगी, LCM। HCF लिखने के बाद बात आएगी LCM। सबसे पहले HCF वापस उतारो, LCM में सबसे पहले HCF उतरता है, LCM में सबसे पहले HCF। अब जो बच गया 3 5 17, 3 5 17, 2 और 20, 2 और 20। सबसे पहले HCF फिर जो बच गया 3 5 17, 2 और 23, 2 3 जा 6, 17, रुक जाओ अभी देखो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 इंटू 23। कर लो जरा 30 का इंटू 34 में, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 1020। कितना आएगा 1020। उस 1020 का इंटू वापस 23 में होगा, उस 1020 का इंटू वापस से 23 में होगा, कहीं होगा इंटू 23 में। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 6 4 3 2, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 इसका LCM है। वही करा LCM लेने के लिए क्या, सबसे पहले HCF, सबसे पहले HCF, फिर कॉमन लेने का जो बचा 3 5 17, 2 और 23। उसके बाद वेरीफाई करेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट इंटू LCM इंटू HCF बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड। LCM है 2 3 4 6 0, HCF है 2, फर्स्ट नंबर है 510 और सेकंड नंबर है 92। इसको इंटू करके बराबर कर देना आ जाएगा। ठीक है, इसे नोट करो, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया अगला देखो, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ 3 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अभी 2 नंबर की बात करी थी, अब 3 नंबर। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें बोला 12 15 और 21 का एलसीएम एचसीएफ, 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, लिखा भी है प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 2 की टेबल में 6 बार, 6 2 की टेबल में 3 बार, 3 3 की टेबल में 12 2 की टेबल में 6 बार, 6 2 की टेबल में 3 बार, 3 3 की टेबल में 1 बार। 15 15 3 की टेबल में 5 बार, 5 5 की टेबल में 1 बार। ठीक है, 15 3 की टेबल में 5 बार, 5 5 की टेबल में 1 बार। 21 जो है सुनना, 21 3 की टेबल में 7 बार, 3 की टेबल में 7 बार, 7 7 की टेबल में 1 बार। क्या है 12 का फैक्टर है 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3। 15 का है 3 into 5। ठीक है, और 21 का है 3 into 7। ये सबके फैक्टर हो गए 3 into 7। सबसे पहले क्या निकलता है, क्या निकलता है एस। अब देखो जो तीनों में कॉमन 3 3 और 3, कॉमन तब मानते जब तीनों में, जब तीनों में। ठीक है, अगर 3 डिजिट डालो तो तीनों में, सारी किसी 2 में, तीनों में 3 3 3, एचसीएफ हो गया 3, एचसीएफ हो गया 3, एलसीएफ। एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ, एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ। एचसीएफ क्या, जो तीनों में कॉमन, 3 तीनों में लिख दिया। एलसीएम में सबसे पहले एचसीएफ। अब जो बचा 2 2 5 7, 2 2 5 7, 2 2 5 7, जो बच गया 3 लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले एलसीएम में एचसीएफ लिखते हैं। सबसे पहले एलसीएम में क्या लिखते हैं, एचसीएफ। क्या लिखते हैं, एचसीएफ। जो बचा 2 2 5 7, 2 2 5 7, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। और रुको एक काम करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, और 60 का इंटू 7 420, 420, ये 3 और ये 420।
इसमें वेरीफाई नहीं होता, 3 डिजिट में वेरीफाई नहीं, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम। आंसर नोट करो, आगे बढ़ेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। चलिए ध्यान दीजिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है। 17, 23, 29, 17, 23 और 20। सबसे पहले 17 प्राइम नंबर, 17 के टेबल में 1 बार। 23 प्राइम नंबर है, 23 के टेबल में 1 बार। 29 प्राइम नंबर है, 29 के टेबल में 1 बार। ठीक है, तीनों ही प्राइम नंबर है। 17 के टेबल में 1 बार, 23 के टेबल में 1 बार, 29 के टेबल में 1 बार, तीनों ही प्राइम नंबर है। 17 का फैक्टर 17, 23 का फैक्टर 23 और 29 का फैक्टर 29। 17 का फैक्टर 17, 23 का फैक्टर 23, 29 का फैक्टर 29। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कुछ कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1, कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1, कुछ भी कॉमन नहीं है 17, 23, 29 में एचसीएफ 1। और ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम निकालना हो तो गिवन नंबर्स को इनटू कर लो, गिवन नंबर्स को इनटू कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 और एलसीएम निकालना हो तो गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, गिवन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला है दो नंबर है 306 और 657, 306 और 657। फर्स्ट नंबर है 306, सेकंड नंबर है 657, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। इन दोनों का एचसीएफ है 9, क्या निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। दो नंबर है 306, 657, एचसीएफ 9 है, एलसीएम निकालना है। आप सब जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 9 है, फर्स्ट 306 और सेकंड 657, मैंने अभी पढ़ाया था। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर के। फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657, एचसीएफ है 9, एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम निकालना है, एचसीएफ 9 है, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657, 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में बचेगा, 9 मल्टीप्लाई से डिवाइड में, 9 1 जा 9, 30 नहीं आता, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 3 बचा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 34 into 657, 34 into 657, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, 22, 6 4 जा 24, 26। ठीक है, अब देखो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 और 2 17, 18 और 1 19, 0 7 13, 11 12, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8 इसका आंसर। ठीक है, इसको कीजिए नोट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ध्यान दो, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये। आपको बताना है दोनों कंपोजाइट नंबर्स क्या है। कंपोजाइट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजाइट नंबर। नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 11 into 13 plus 13। आपको बताना है कंपोजाइट क्यों। देखो एक नंबर ये हो गया, एक नंबर ये हो गया, 7 into 11 into 13 और एक 13।
बीच में प्लस है, क्या है प्लस, दो टर्म प्लस से अलग होगी, पहली टर्म दूसरी टर्म, पहली टर्म दूसरी टर्म, बीच में क्या है प्लस, दोनों तरफ 13 13 13 कॉमन हो गया, दोनों तरफ 13 13 13 कॉमन, क्या बचा 7 into 11, 7 into 11 प्लस 13 कॉमन क्या बचा हुआ, 13 कॉमन क्या बचा हुआ, 7 11 जो 77 प्लस ये हो गया 13 into 78, 13 into 78। अब सुनना 13 into 78 क्या है, 13 into 78, इस नंबर का एक फैक्टर होगा 13, एक फैक्टर होगा 13, एक फैक्टर होगा 78, एक फैक्टर होगा 13, 13 into 78 जैसे मैंने मान लो लिखा 2 into 5, 2 into 5 का एक फैक्टर तो 2 है, एक फैक्टर क्या है 2, 2 से डिवाइड हो रहा है, एक फैक्टर 5 है, एक फैक्टर 1 है, ठीक है, एक फैक्टर 2 into 5 खुद है, एक फैक्टर 2 into 5 खुद है, नंबर अपना भी फैक्टर होता है, तो अगर दो से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट है, एक फैक्टर तो 13 है, लिखना नहीं ऐसे बता रहा, एक 78 है, एक 1 है और एक 13 into 78। इस नंबर के चार फैक्टर देखो 13, 78, 1 और 13 into 70। अगर दो से ज्यादा फैक्टर है तो ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर। Hence 7 into 11 into 13 plus 13 are composite number because it have more than two factors, because it have more than two factors, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेरी तरफ से, इसे आप होमवर्क में डालो, इसे आप होमवर्क में डालो, ठीक है। समझ आया, उम्मीद करूंगा समझ आ गया होगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना, 13 कॉमन लिया, ठीक है, क्या बचा 7 into 11, इधर बचा 1, 7 11 77 प्लस 1 78, ठीक है, 13 into 78, एक फैक्टर 13 है, एक फैक्टर 78 है, एक 1 है और एक 13 into 78। इधर भी यही करना है, यहाँ 5 कॉमन ले लेना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करना, इसे कीजिए नोट, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव दैट सॉरी क्लास, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है, रूट 5 इरेशनल। अब जरूरी नहीं है रूट 5 ही आए, रूट 2 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, रूट 7 आ सकता है, रूट 11 आ सकता है, जस्ट एक जनरल वे देख लो। अगर आता है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल, क्या करेंगे, लेट रूट 5 इज इरेशनल, हम मानेंगे रूट 5 क्या है, रेशनल, रूट 5 क्या है, रेशनल। रेशनल किस फॉर्म में लेंगे, कोई नंबर अगर रेशनल होता है तो उसको p बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं, p बाय क्यू फॉर्म में। हम मानेंगे रूट 5 इरेशनल नहीं है, रूट 5 क्या है, रेशनल, रूट 5 क्या है, रेशनल, किस फॉर्म में लिखेंगे, p बाय क्यू, वेयर p एंड q आर कोप्राइम, जहां पर p और q दोनों क्या है, कोप्राइम, ठीक है। रूट 5 को रेशनल माना, p बाय क्यू फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर p और q दोनों क्या होंगे, कोप्राइम, क्या होंगे, कोप्राइम मतलब p और q का कॉमन फैक्टर 1 है, कोप्राइम मतलब p और q का कॉमन फैक्टर क्या है, 1, दोनों कॉमनली किससे डिवाइड होंगे, 1 से। अगर इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर आएगा, अगर इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर आएगा तो ये कोप्राइम नहीं होंगे, कोप्राइम नहीं होंगे तो रेशनल नहीं होगा, कोप्राइम नहीं होंगे तो रेशनल नहीं होगा। देखो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, रूट 5 का स्क्वायर रूट p अपॉन q का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर रूट p अपॉन q का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 और p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, रूट 5 का स्क्वायर बराबर p अपॉन q का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, q स्क्वायर डिवाइड से मल्टीप्लाई, q स्क्वायर डिवाइड से
मल्टीप्लाई, क्यू स्क्वायर कहाँ गया डिवाइड से मल्टीप्लाई। हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। हाँ ना, क्या करा मैंने, रूट 5 को रेशनल माना, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा, जहाँ पर पी और क्यू दोनों क्या है, कोप्राइम। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, रूट 5 का स्क्वायर 5, इधर हुआ पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर डिवाइड से मल्टीप्लाई, 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, तो ये हुआ पी स्क्वायर इक्वल 5q स्क्वायर। यहां से हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी स्क्वायर जैसे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा 5 से, पी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा 5 से, पी स्क्वायर किससे डिवाइड होगा 5 से, और अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो पी भी किससे डिवाइड होगा 5 से। ये एक थ्योरम है जो सिलेबस से हमारे गई है, अगर पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो पी भी किससे डिवाइड होगा 5 से, पी भी किससे डिवाइड होगा 5 से। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, और अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो पी भी किससे डिवाइड होगा 5 से, पी इज डिविजिबल बाय 5, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, पी इज डिविजिबल बाय 5। अब सुनना, यहां से मैं मानूंगा p बराबर 5r, p बराबर 5r, r को एक नया कांस्टेंट है, ठीक है, 5c ले लो, 5m ले लो, n ले लो, z ले लो, कुछ भी ले लो। क्वेश्चन 5 में तो 5 लेंगे, 7 में होता तो 7r, ठीक है, 11 में होता तो 11r। अब सुनना, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 से 5 की वैल्यू पुट करो, 5a, इक्वेशन नंबर 1 से p की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 से p की वैल्यू 5r, इक्वेशन नंबर 1 से p की वैल्यू रखी 5r, p की वैल्यू क्या है 5r बराबर 5q स्क्वायर, ठीक है, p की वैल्यू आई 5r, तो 5r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 25r स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड में बराबर q स्क्वायर, बराबर q स्क्वायर। सुनते जाओ, 5 1 का 5, 5 5 का 25, 5 1 का 5, 5 5 का 25, 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, यानी q स्क्वायर बराबर है 5r स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर है 5r स्क्वायर। यहाँ से हम बोल सकते हैं q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब है कि q भी किससे डिवाइड होगा 5 से, q इज डिविजिबल बाय 5, q स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो q भी 5 से डिवाइड होगा, q स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो q भी 5 से डिवाइड होगा, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, q इज डिविजिबल बाय 5, q भी किससे डिवाइड होगा 5 से, किससे डिवाइड होगा 5 से। Hence our assumption is wrong, हमने तो बोला था कि ये कोप्राइम है, बट ये दोनों तो 5 से डिवाइड हो रहे। Our assumption is wrong, root 5 is irrational, hence proof, hence proof। ठीक है, क्या करा फिर देखो, एक बार शांति से देखिए, रूट 5 को इरेशनल करना था, रेशनल माना, इरेशनल करना था, क्या माना रेशनल। अगर रूट 5 रेशनल है तो इसको लिखेंगे रूट 5 बराबर p अपॉन q, रूट 5 बराबर p अपॉन q, जहाँ पर p और q दोनों क्या है कोप्राइम, p और q दोनों क्या है कोप्राइम। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, रूट 5 का स्क्वायर बराबर p अपॉन q का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर बराबर p अपॉन q का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर डिवाइड से मल्टीप्लाई, q स्क्वायर डिवाइड से मल्टीप्लाई, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, इसको इधर लिया, उसको इधर, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यहाँ से जो p स्क्वायर है ये किससे डिविजिबल है 5 से, p स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से, तो p भी किससे डिविजिबल होगा 5 से। अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी किससे डिविजिबल होगा 5 से। अब
मैंने p को माना 5r के बराबर, p को माना 5r के बराबर, p बराबर 5r, p बराबर 5r। सुनना, एक सेकेंड देना। चलिए एक और बात देखना इस क्वेश्चन को। √5 इरेशनल प्रूफ करना है, क्या माना? रेशनल। इरेशनल करना था, रेशनल माना। रेशनल है तो p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? p बाई क्यू, जहां पर p और q कोप्राइम है। p और q क्या है? कोप्राइम। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, √5 का स्क्वायर 5, 5 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, 5 बराबर p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, q स्क्वायर डिवाइड से मल्टीप्लाई, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, यानी p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। यहां से हम बोल सकते हैं p स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से। p स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 5 से। अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो p भी किससे डिविजिबल है? 5 से। p भी किससे डिविजिबल है? 5 से। यहां से मैं बोल रहा हूं p बराबर 5r, p बराबर है 5r के, p बराबर है 5r के। अब देखो p स्क्वायर बराबर है 5q स्क्वायर के, p स्क्वायर बराबर है 5q स्क्वायर के, p की जगह लिखा 5r, p की जगह लिखा 5r, वैल्यू पुट करी, p की वैल्यू पुट करी 5r, 5r का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 25r स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, 5r स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर, यानी q स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब q भी 5 से डिविजिबल है। हमने बोला था कोप्राइम है, दोनों 1 के अलावा किसी से डिविजिबल हो ही नहीं सकते साथ में। दोनों का कॉमन फैक्टर 5 1 है, दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, पर दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आया। क्या आया? 5। Hence our assumption is wrong. √5 is irrational. √5 is irrational. Hence proved. Hence proved. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ आईएमपी क्वेश्चन। नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2। देखिए हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा हो कि सर आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है, बट यार इसके पीछे कारण है। अपनी बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं, 2-3 दिन हुए, और मेरे को अगर आपके 15 या 14 चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन निकालने और आपको कराने हैं तो स्पीड तो रखनी पड़ेगी। फिर भी अगर आपको डिटेल सॉल्यूशन चाहिए और आपको बहुत आराम से पढ़ना है तो हमारे इस चैनल पे हर चैप्टर की, हर इंपॉर्टेंट चैप्टर के सॉल्यूशन अपलोडेड हो चुके हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? x² - 2x - 8। ये एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड। सुनना, x² के साथ कुछ नहीं मतलब 1, x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 का इंटू 8, पहले का इंटू आखिरी, पहले का इंटू आखिरी में 1 का इंटू 8, पहले का इंटू आखिरी में 1 8 जा 8, 1 8 जा 8, आखिरी में साइन है माइनस का, आखिरी में साइन है माइनस का, बीच में नंबर है 2, बीच में नंबर है 2, पहले का इंटू आखिरी में 1 का इंटू 8 में 8, आखिरी में साइन है माइनस का, बीच में नंबर है 2, आखिरी में साइन माइनस का, बीच में नंबर 2। दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, माइनस करने पे 2, मल्टीप्लाई करने पे 8, माइनस करने पे 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 - 2 2, 4 2 जा 8 और 4 - 2 2, तो ये होगा x² - 4 - 2x - 8, 4 - 2 2 और 4 2 जा 8। अब देखना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 4 का इंटू x, 4 का इंटू x में 4x, माइनस प्लस माइनस, 4 का इंटू x में 4x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 2 का इंटू x में 2x माइनस 8, दो दो का पेयर, दो दो का पेयर। क्या कॉमन है? x। क्या कॉमन है? x। क्या बचा? x माइनस 4, x कॉमन लिया, क्या बचा? x माइनस 4। क्या कॉमन है? 2। क्या कॉमन है? 2, 2 और 8 2 के टेबल, क्या बचा? x और 8 2 के टेबल में 4, 8 2 के टेबल में 4, दोनों ब्रैकेट एक जैसे, तो x - 4 और एक बार बाहर वाला x + 2,
फाइंड द जीरोस तो 0 के बराबर, फाइंड द जीरोस बोला है 0 के बराबर करेंगे। x माइनस 4 बराबर 0 तो x आएगा 4, x आएगा 4, x प्लस 2 बराबर 0 तो x आएगा माइनस, x आएगा माइनस, x आएगा 4 और x आएगा माइनस। क्या करा x स्क्वायर का कुछ नहीं मतलब 1, पहले का इंटू आखिरी में 1 का इंटू 8 में करा 8, लास्ट में साइन माइनस का, बीच में नंबर 2। दो ऐसे नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, माइनस करने पे 2, मल्टीप्लाई करने पे 8 माइनस करने पे 2, तो 4 माइनस 2 2, 4 2 जा 8, x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स 4x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 8। दो का बनाया पेयर, दो का पेयर, यहाँ कॉमन है x, क्या कॉमन है x, क्या बचा x माइनस 4, x माइनस 4, यहाँ कॉमन है 2, क्या कॉमन है 2, क्या बचा x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट हुए एक जैसे, एक बार लिखा x माइनस 4, एक बार x प्लस 2, x माइनस 4 x प्लस 2 बराबर 0, एक बार x माइनस 4 बराबर 0, माइनस 4 इधर आके प्लस 4, एक बार x प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 इधर आके माइनस। नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करा लेता हूँ, ठीक। एक क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, इस टाइप का जब क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 8, ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 0 के बराबर, इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्ट 0 के बराबर, स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट, स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट डायरेक्ट 0 के बराबर, डायरेक्ट 0 के बराबर, माइनस 15 उधर जाके प्लस 15, माइनस 15 उधर जाके प्लस 15, स्क्वायर हटेगा सामने आएगा प्लस माइनस रूट 15, प्लस माइनस रूट 15। जब भी ऐसा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 डायरेक्ट 0 के बराबर, माइनस 15 इधर आके प्लस 15, स्क्वायर हटेगा सामने प्लस माइनस रूट 15, तो टी की एक वैल्यू है रूट 15 और टी की एक वैल्यू है माइनस रूट 15, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए भैया ध्यान देना, अगला क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको सॉल्व करने से पहले अरेंज करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, कांस्टेंट आखिरी में होता है, स्क्वायर वाला टर्म आगे, x वाला टर्म बीच में और कांस्टेंट आखिरी में, ठीक है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब देखो पहले का इंटू आखिरी में 6 3 अरेंज करने के बाद, अरेंज करने के बाद पहले का इंटू आखिरी में 6 3 18, आखिरी में साइन है माइनस का, बीच में नंबर है 7, आखिरी में साइन है माइनस का, बीच में नंबर है 7। दो ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करने पे 18 आए, माइनस करने पे 7, मल्टीप्लाई करने पे 18 माइनस करने पे 7, तो देखो 9 माइनस 2, 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7 और 9 2 18, 9 2 18, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, 9 इंटू एक्स 9x, माइनस प्लस माइनस 9 इंटू एक्स 9x, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 3, ठीक है। दो का पेयर, दो का पेयर, 6 और 9, 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं, 6 और 9 दोनों 3 की टेबल में आते हैं, और एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन, 3x कॉमन हो गया, क्या कॉमन हो गया 3x, 6 3 की टेबल में 2 बार, 6 3 की टेबल में 2 बार, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन हुआ, x बचा, क्या बचा x, 9 3 की टेबल में 3 बार, 9 3 की टेबल में 3 बार, प्लस कुछ कॉमन नहीं, कुछ कॉमन नहीं है 1 कॉमन, कुछ कॉमन नहीं है 1, ये एज इट इज आ जाएगा, ये ब्रैकेट एज इट इज, 1 कॉमन लेने का ये ब्रैकेट एज इट इज। देखो 6 और 9 3 की टेबल में आते हैं और साथ में x, 3x कॉमन हुआ, 6 2 बार, x स्क्वायर में से x कॉमन, x बचा, माइनस 9 3 बार और x कॉमन हो चुका है, 2x माइनस 3 में कुछ कॉमन नहीं तो 1 और 2x माइनस 3 एज इट इज, 2x माइनस 3 एज इट इज, ब्रैकेट हुए एक जैसे, 2x माइनस 3 और एक बार बाहर में 3x प्लस बराबर 0, 0 फाइंड करना है तो इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0, माइनस 3 उधर जाके प्लस, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 और 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड, माइनस 3 उधर जाके प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड,
3x प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 उधर जाके -1, प्लस 1 उधर जाके -1 और 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड। ठीक है, क्या करा, प्लस 1 उधर गया -1 और 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई से डिवाइड। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब अगला देखिए, 4u स्क्वायर प्लस 18, 4u स्क्वायर प्लस 18, इस टाइप का क्वेश्चन है। 4u स्क्वायर प्लस 18, 4u स्क्वायर प्लस 18 डायरेक्ट कॉमन, इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें कांस्टेंट गायब करते। क्या गायब करते? कांस्टेंट। डायरेक्ट कॉमन ले लो, डायरेक्ट कॉमन ढूंढो। 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में, 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में, u स्क्वायर और u, तो 4u कॉमन है, 4u कॉमन है। क्या कॉमन है? 4u। डायरेक्ट कॉमन लो दोनों में से, 4u कॉमन है, 4u स्क्वायर में से 4u कॉमन हुआ, u बचा। क्या बचा? u। 8 4 की टेबल में 2 बार, u कॉमन है, 4u कॉमन लिया, अंदर बचा u प्लस 2। 0 से इक्वेट करो क्योंकि 0 फाइंड करना है। एक बार बाहर वाला 0 के बराबर, एक बार अंदर वाला, एक बार बाहर वाला, एक बार अंदर वाला। 4u बराबर 0, 4u बराबर 0, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में u 0/4 यानी 0, u आ गया 0, u आ गया 0। और एक बार u प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 इधर जाके माइनस, प्लस 2 इधर जाके माइनस 2। क्या करा? 4u स्क्वायर प्लस 8u में से 4u कॉमन, डायरेक्ट कॉमन। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें कांस्टेंट गायब हो रहे, डायरेक्ट कॉमन। क्या बचा? u, और यहाँ 8 4 की टेबल में 2 बार, तो u प्लस 2। 0 फाइंड करना है, 0 के बराबर करा, एक बार बाहर वाला टर्म 0 के बराबर, 4u बराबर 0, 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड, 0 को 4 से डिवाइड किया 0, 0 को 4 से डिवाइड किया 0। एक बार u प्लस 2 बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2। नोट करिए, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।